हर धर्म अपनी अपनी क्रिएटरों के दावे करता रहता है। पहले ये धार्मिक आधारों पे दावे करते थे, आजकल विज्ञान ने तरक्की कर ली तो इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट बना लिया है कि भाई ये ईश्वर अल्लाह गॉड नहीं, वो तो एक क्रिएटर पे बात करते हैं। दुनिया को चलाने वाला कोई मालिक खालिक तो होगा, भले ही ईश्वर अल्लाह गॉड ना हो। मतलब ये आपस में धर्मों के आधार पर लड़ते हैं, लेकिन जब इनसे बहस आती है कि भाई दुनिया में कौन चलाता है, ईश्वर अल्लाह गॉड, किसका भगवान चलाता है, तो अब इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट निकाला है धार्मिक लोगों ने कि अभी क्रिएटर पे बात करते हैं। नहीं भाई, वो एक क्रिएटर है और वही गॉड है और वही इस संसार का मालिक खालिक है, वही दुनिया चला रहा है, वही खुदा है। हालांकि ये पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटर इनके जो धार्मिक बिलीव हैं उनके विरुद्ध है। ठीक है, ये एक काफिर खुदा की बात हो रही है इस्लाम के हिसाब से अगर हम क्रिएटर की बात करते हैं, और हिंदुओं के भी जो भगवान है और क्रिएटर जो जिसकी ये बात करते हैं उससे अलग हो जाती है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटर एकदम टोटल अलग हो जाता है। और इनके धर्मों में जो भगवान दिए गए हैं, जो कोई गधे पे बैठ के घूमता है, कोई गधी पे बैठ के घूमता है, कोई बैल पे बैठता है, कोई चूहे पे बैठता है, ये बंदर लेके चलता है, उन भगवानों की बात नहीं हो रही, ये कुछ अलग ही बात हो रही है। ठीक, तो आजकल क्रिएटर गॉड की बात ये लोग करने लग गए हैं। हम इस मुद्दे पे भी बात करेंगे कि अलग अलग धर्मों के भगवानों को मानते हैं, लेकिन आज नई ब्रीड भी पैदा हो गई आस्तिकों की। वो ये कहते हैं कि हम सभी धर्मों को मानते हैं। तो ये जो सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं, ये इस पे भी बात करेंगे। ये सेफ साइड लेके चलने वाले लोग हैं। ठीक है, मतलब एक वो वर्ग भी है ना जिसने थोड़ी बुद्धि हासिल कर ली है। जैसे ये तो पता है कि 3000 प्रकार के धर्म हैं, सबके अपने अपने भगवान हैं, पता नहीं ऊपर कौन का भगवान निकल आए। तो सेफ साइड लेके चलो कि यार हम सभी धर्मों के भगवानों को मानते हैं, ऊपर जो भी निकलेगा उसी के हाथ जोड़ लेंगे। मतलब कौन जाने ऊपर क्या निकल आए, मतलब मानते तो हैं लेकिन ये पक्का नहीं है, श्योर नहीं है कि ऊपर हनुमान निकलेगा या फिर अल्लाह निकलेंगे या राम निकलेंगे या जीसस निकलेगा। तो सेफ साइड लेकर चलने वाले लोग भी हैं जो सभी धर्मों को मान रहे हैं। ठीक, इस तरह के लोग भी हैं। तो ये कुल मिलाकर ये इसी के आसपास पूरी बहस घूमती है, हु इज द क्रिएटर ऑफ गॉड, क्रिएटर ऑफ वर्ल्ड। ठीक, इस पे पूरी बहस इनकी घूमती हुई दिखाई देती रहती है। अब मोटे मोटे प्रश्न क्या हैं भाई, दुनिया है, कायनात है, इसे बनाने वाला तो कोई होगा। एक साधारण औसत दर्जे का व्यक्ति अपना तर्क लगाता है। अपनी 5 इंद्रियों के आधार पे हम कितना ही तर्क लगा सकते हैं। मतलब इस प्रकृति में हमें तर्क लगाने की क्षमता जो है, वो जो अपनी भाषा है, अपने भाषा के दायरे में, सोच के दायरे में उतरी है। फिर एक औसत बुद्धि लगेगी कि दुनिया चल भी रही है, मतलब चल रही है नहीं चल रही पता नहीं, लेकिन दुनिया चल रही है। ठीक, फिर इसे चलाने वाला कोई तो होगा, जो होगा वही क्रिएटर होगा, वही खुदा होगा। अब ये इस पर उतर आए हैं तो एक क्रिएटर की बात करते हैं। फिर क्रिएटर के पक्ष में ये आर्ग्यूमेंट ये देते हैं कि क्रिएटर है, इस बात को हमें इसलिए मानना पड़ेगा क्योंकि कोई चीज़ अपने आप तो नहीं बन सकती। ठीक है, कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट ये देते हैं। तो कोई कॉज एंड इफेक्ट की बात करते हैं, कारण और प्रभाव की बात करते हैं। कोई चीज़ अपने आप तो होती नहीं है, तो निश्चित रूप से संसार को चलाने वाला कोई भगवान होगा, कोई क्रिएटर होगा, कोई गॉड होगा, कोई खुदा होगा और वही इसे चला रहा होगा, क्योंकि चीज़ें अपने आप तो नहीं होती है। तो ये उसका एक पक्ष ये निकल कर आता है। फिर इनके तर्कों का एक डिज़ाइन ये भी है कि भाई इतनी फाइन ट्यूनिंग है दुनिया में, इतनी शानदार तरीके से अरेंजमेंट है जो दिखाता है कि कोई तो इसे चला रहा है। मतलब कम बुद्धि के व्यक्ति के लिए यहाँ अरेंजमेंट दिखते हैं कि दुनिया उन्हें फाइन ट्यून दिखती है, इस वजह से लगता है उन्हें कि कोई तो है, गॉड ही चला रहा होगा, क्रिएटर चला रहा होगा, क्योंकि दुनिया ऐसा लगता है फाइन ट्यून है। फिर ये नैतिकता की बात करने लगते हैं कि इंसानों के अंदर मोरलिटी है, निश्चित रूप से क्रिएटर होगा, उसी में ये मोरलिटी भरी होगी। ऐसे करके मोटी मोटे ये आर्ग्यूमेंट के आसपास कई बार पर्सनल एक्सपीरियंस की बात भी करने लगते हैं, अध्यात्म वगैरह के, इन्होंने भगवान को देखा है। इस आधार पे मोटा मोटा इनका पूरा पुलिंदा बना रहता है कि ये जो दुनिया है, कायनात है, इसे चलाने वाला कोई क्रिएटर है, ईश्वर अल्लाह गॉड है, कोई खुदा है, वो इसे चलाता है। उसने इतनी परफेक्ट दुनिया बनाई हुई है, फाइन ट्यून दुनिया है, और दुनिया में बिगर क्रिएटर के कैसे चीज़ें अस्तित्व में आ सकती हैं। ये मोटे मोटे इनके आर्ग्यूमेंट हमारे पास बनते हैं।